जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पापकुसा एकादशी के बारे में। साल 2023 में पापकुसा एकादशी व्रत जो है वो कब किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व जो है वो क्या होने वाला है, आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापकुसा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पापकुसा एकादशी का व्रत दशहरा या विजयदशमी के पर्व के अगले दिन आता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के पद नाम स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस एकादशी के व्रत को करने से तप के समान फल की प्राप्ति होती है। पापकुसा एकादशी व्रत के पुण्य फल के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। यह एकादशी पापों से मुक्ति देकर स्वर्ग की प्राप्ति में सहायता दिलवाती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि अगर इंसान से गलती से कोई पाप हो जाता है, इस एकादशी का व्रत जो है वो अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत रखने के लिए मन जो है वो सबसे पहले शुद्ध रखना चाहिए। किस प्रकार से करना चाहिए, व्रत की विधि क्या है, तो एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को मुहूर्त में स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घट स्थापना की जाती है। उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा रखकर गंगा जल की छींटे दिए जाते हैं। रोली, अक्षत, सफ़ेद फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। फिर भगवान के सामने घी का दिया जलाया जाता है और आरती उतारी जाती है और भोग जो है वो लगाया जाता है। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है और कथा सुनी जाती है। फिर दान किया जाता है। इस व्रत में किसी एक समय फल का भोग किया जाता है। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि को गरीबों को दान देने के बाद व्रत खोला जाता है। अगर मैं व्रत के सामग्री की बात करूं तो भगवान श्री हरि विष्णु के लिए पीले वस्त्र, विष्णु भगवान की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की मूर्ति, पुष्प की माला, नारियल, सुपारी, धूप, दीप, घी, पंचामृत, तुलसी पत्र, चंदन, प्रसाद के लिए मिठाई या ऋतुफल, तिल और गुड़ जो है वो जरूर रखना चाहिए। अगर मैं व्रत की कथा के बारे में बात करूं तो प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधक नाम का एक बहुत ही क्रूर बहलिया जो है वो रहता था। उसका संपूर्ण जीवन हिंसा और झूठ में बीत गया। बहुत ज़्यादा मदिरा पान करता था। जैसे जैसे बुरे कर्म जो है वो व्यतीत होते जा रहे थे, जीवन का अंतिम समय जो है वो पास आता जा रहा था। एक दिन यमराज ने अपने दरबार में उसे लाने की आज्ञा दे दी। जब उसने अपना अंत समय जो है वो बिल्कुल करीब आता हुआ देखा तो वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया। अब वो अंगिका ऋषि के आश्रम में पहुंचा और प्रार्थना करने लगा। अब ऋषि जो थे उनको दया आ गया। उन्होंने पापकुसा एकादशी व्रत करने को कहा। तब इस व्रत को करने से बहलिया के पाप जो हैं वो नष्ट हो गए थे और ईश्वर की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तब से ऐसी परंपरा चली आ रही है कि पापकुसा एकादशी व्रत करने से पाप में मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर मैं व्रत के महत्व के बारे में बताऊं तो पौराणिक शास्त्रों में एकादशी के दिन को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने वाले श्री कृष्ण तथा देवी राधा की पूजा की जाती है। इस एकादशी को पाप से मुक्ति के लिए सर्वाधिक आवश्यक माना गया है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हजारों वर्षों की तपस्या से जो फल नहीं प्राप्त होता है वह फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। इससे अनजाने में किए गए जातक के पाप जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं और उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। अगर व्यक्ति इस दिन अनाज, जूते, चप्पल, छाता, कपड़े, जो पशु हैं या सोने का दान करता है तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जातक को सांसारिक जीवन में सुख और शांति, ऐश्वर्य, धन और संपदा, साथ ही साथ अच्छा परिवार प्राप्त होता है। इस व्रत से मृत्यु के पश्चात नरक में जाकर यमराज के दर्शन कभी नहीं होते हैं, किंतु सीधे स्वर्ग का मार्ग खुलता है। जो मनुष्य पापकुसा एकादशी का व्रत रखता है उसे अच्छा स्वास्थ्य, सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर पाते हैं उनके लिए शाम के समय एक बार भोजन जो है वो कर लेना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को
स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है, मन जो है वो खुश रहता है। अब अगर मैं शुभ मुहूर्त की बात करूं और ये बताऊं कि जो एकादशी व्रत है वो कब से प्रारंभ हो रहा है, तो 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर तिथि का जो समापन है वो हो रहा है। तो जो व्रत है वो 25 अक्टूबर को दिन बुधवार को रखा जाएगा। अगर अब मैं पारण का समय बताऊं तो 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से 8:43 तक आप कभी भी जो पारण है वो कर सकते हैं, जो व्रत है वो खोल सकते हैं। तो आने वाली पापा कोसा एकादशी में आप लोग व्रत कीजिए और अपनी सारी समस्याओं को समाप्त कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।